अस्सलाम गाइस। आज के इस हफ्ते के दूसरे लेक्चर के साथ आज चैप्टर 13 इंशाल्लाह आज ख़त्म हो रहा है। शुरू करते हैं। हमारा डिस्क्लेमर है और आज कौन सी 3 चीज़ें कवर करनी है। एक तो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और इसी गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन वोल्ट मीटर में, और आखिरी आर्टिकल हमारा एवोमीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एमीटर जो है इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट आप चेक करते हैं कि सर्किट में से कितना पास कर रहा है। किसी भी जगह से जिस जगह का करंट चाहिए होता है उस जगह पे हम सर्किट को तोड़ के बीच में सीरीज में इंसर्ट कर देते हैं अपना जो डिवाइस हमारी एमीटर, ताकि उस जगह का जो असल करंट है वो समझ आ जाए। एमीटर क्योंकि सर्किट में सीरीज में लग रहा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। वो हम देख लेंगे आगे कि इसका रेजिस्टेंस कम कैसे करते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ताकि सर्किट में मीटर का असल में काम है कि वैल्यू मेजर करके दे लेकिन सर्किट को चेंज ना करे। तो जाहिर है कि अगर एमीटर का अपना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट को ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। एमीटर जो है उसको करंट मेजर करना है, लेकिन बाकी मीटर्स की तरह मीटर्स का काम ये नहीं होता कि किसी चीज़ को चेंज करें। जैसे थर्मामीटर अगर आप लगाएं माथे पे तो ये अगर आपको टेम्परेचर चेंज कर दे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह से एमीटर सर्किट में लगे और सर्किट के असल करंट और दूसरे पैरामीटर्स को चेंज कर दे तो ये सही नहीं होगा। लिहाजा इससे बचने के लिए जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, नेग्लिजिबल होना चाहिए। सब असल कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे फिगर में दिखाई हुई है कि कन्वर्जन जो है हम किस तरह से करते हैं। कन्वर्जन करने के लिए हम जो है लेते हैं गैल्वेनोमीटर और उसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तब क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है शंट का और पूरी एफएससी में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए शंट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेजिस्टेंस को कहते हैं। शंट का रेजिस्टेंस से ताल्लुक़ नहीं है। शंट असल में एक पैरेलल पाथ को कहते हैं, ऑल्टरनेट रूट को कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ, देखें ACDE पैरेलल में लगा हुआ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जितना सर्किट में करंट आ रहा है I, उसका एक मामूली हिस्सा IG जो कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, ये पास करना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, और बाकी सारा करंट जो है I माइनस IG ये पास करना चाहिए शंट में से। आप देखें एसेंशियली एमीटर बनाने के लिए हम सर्किट को गैल्वेनोमीटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके साथ पैरेलल में एक फालतू लो रेजिस्टेंस पाथ दे रहे हैं जिसके ज़रिए फालतू करंट गुजर सकता है, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो आई में से जो सर्किट का असल करंट है IG जो है वो पास करेगा गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और पैरेलल में लगे हुए शंट के इसमें से बाकी सारा करंट I माइनस IG ये पास कर जाएगा। अच्छा जी, तो अगर I करंट पास कर रहा है सर्किट में से और जैसे कि दिखाया हुआ A पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे उसको 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं। ज़रा करंट जितने पैरेलल रूट्स हैं सब में थोड़ा बहुत जाता है। तो यहाँ जैसे पहले बताया पिछली स्लाइड में कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से तो IG करंट ही पास करेगा, बाकी सारा करंट जो है वो पास कर जाएगा शंट RS रेजिस्टेंस से। IG वो मैक्सिमम करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सकता है। तो करंट 2 हिस्सों में यहाँ पे फिर मिल जाएगा वापस, और इस जगह पे आके करंट फिर से I करंट आपको वापस मिल जाएगा, फिर से जमा हो जाएगा E पॉइंट पे जाके। अच्छा, अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट जो हैं ये पैरेलल में है, आपको पता है कि पैरेलल की क्या प्रॉपर्टी यूज होती हैं। पैरेलल में हमें पता है कि हमारे पास वोल्टेज हमेशा सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम आगे
इसके कैलकुलेट करते हैं शंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो क्योंकि पैरेलल में गैल्वेनोमीटर और शंट, लिहाजा उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो हमने इसको इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद शंट में से I माइनस आई जी करंट जा रहा है, RS रेजिस्टेंस है, जबकि वोल्ट मीटर में से IG करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस RG है। दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से RS को अलग किया तो आपके पास RS की वैल्यू आ गई IG RG और I माइनस आई जी। यहाँ पे यानी कि इस वैल्यू RS वैल्यू को शंट लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पेयर्स। तो जितना अगर आपको रेंज बढ़ानी जा रही है, देखिए I डिनोमिनेटर में, रेंज डिनोमिनेटर में, जितना बड़ा रेंज होगी उतना ही हमारे पास शंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात तो शंट इतना छोटा लगाना पड़ता है कि एक खाली कॉपर की तार, आपको पता है कितने कम रेजिस्टेंस की तार है, ये अगर हम लेके गैल्वेनोमीटर के साथ बाज़ औक़ात डिवाइस के साथ पैरेलल में जोड़ दें कॉपर वायर, तो खाली वही जो है वो शंट का काम कर लेती है। अच्छा, शंट अब पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें आपको पता है पैरेलल में हो, और जो जवाब है रेजिस्टेंस का पैरेलल कम्बिनेशन का, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर है कि शंट के रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। तो जैसे हमने पहले बताया था कि एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो ये शंट का पैरेलल में लगना, लो वैल्यू रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगना इंश्योर करता है इस बात को कि जो हमारी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक सर्किट दिखाया हुआ है तो वैसे बेसिकली हाफ, लेकिन इस सर्किट से जो आप चेक कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर वाकई मतलूबा रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी, दूसरी कन्वर्जन जो है हमारी वो है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहाँ पे एक कमर्शियल वोल्ट मीटर लेफ़्ट साइड पे दिखाया हुआ है उसकी स्क्रीन, और वोल्ट मीटर जो है एमीटर के मुकाबले में पैरेलल में लगता है, तो इस वजह से इसको करंट सर्किट से नहीं लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि दोबारा के सर्किट के अंदर चेंज आए उसके असल करंट और वोल्टेजेस में कोई डिवाइस के लगने से, मीटर के लगने से। लिहाजा वोल्ट मीटर को जो है हम इसको इस काम के लिए उसको हाई रेजिस्टेंस डिवाइस रखते हैं, और जिस चीज़ के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर रहे हैं उसके मुकाबले में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि वोल्ट मीटर के अंदर से जो है ज़्यादा करंट ना गुजरे और वो सही वैल्यूज़ जो है पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर कर सके। तो RG जो है अगर गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है और IG करंट वोल्ट मीटर वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो है IG के ऊपर, जैसे हमने पहले देखा था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो करंट शो करता है। तो RH लगा के ये जो है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ अब पूरी चीज़ को हम बना लेते हैं एक वोल्ट मीटर। तो क्योंकि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, वो सम होगा गैल्वेनोमीटर और इसके हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के, एज अ वोल्ट मीटर जो है वो बन जाता है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। क्यों? ताकि जिस पैरेलल ब्रांच में लगा हुआ है वहाँ पे करंट कम से कम हो। करंट हमेशा वो रास्ता लेता है जिस पे उसका रेजिस्टेंस कम मिलता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ पे वो कम से कम बहता है। तो हम इंश्योर करना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से IG मकदार से ज़्यादा करंट ना बहे। इससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर टॉलरेट नहीं कर सकता और वो डैमेज हो सकता है, जल सकता है। अच्छा, कन्वर्जन के लिए गैल्वेनोमीटर की वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, हाई वैल्यू का हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो जो कुल पोटेंशियल ड्रॉप है डिवाइस के अक्रॉस, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स जो हैं
जो कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हो रहे हैं और जो कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहे हैं, उनका सम होता है। करंट आपको पता है दोनों ब्रांचेस से एक जितने गुजर रहा है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है आई जी आर जी, और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप है आई जी आर एच। तो वोल्टेज जो है कुल, यानी कि जो कि वोल्ट मीटर के एंड्स पे आ रही है, वो इनका सम होगा, दोनों सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट्स का। यहाँ से अगर हम आर एच की वैल्यू अलग करें, आई जी कॉमन लेके नीचे ले जाएंगे और आर जी माइनस करेंगे, तो आपके पास ये आ रहा है, आर एच आ रहा है वी ओवर आई जी माइनस आर जी। वी यहाँ पे जो है वो वोल्ट मीटर की रेंज है। एम मीटर के कंट्रास्ट में आर एच की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए जितनी बड़ी रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे दिखाया हुआ इस राइट साइड पे एक सर्किट है, कंफर्मेशन के लिए वोल्ट मीटर जो है वो सही रेंज में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। रियोस्टेट है, ये सर्किट में वेरिएबल डिस्टेंस दे रही है, इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर रहे हैं अपना एक असली वोल्ट मीटर बना बनाया, और एक वो वोल्ट मीटर जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के। तो ये दोनों जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनको एक ही रीडिंग देनी चाहिए अगर कैलिब्रेशन सही है, कन्वर्जन सही है। तो रेंज बढ़ानी है अगर वोल्ट मीटर की, इसका मतलब है कि आर एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा बड़ी रेंज का वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो वोल्ट मीटर का कुल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल गैल्वेनोमीटर और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंसेस का सम होता है, और इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस है ताकि गैल्वेनोमीटर की तरफ जो है कम से कम करंट अट्रैक्ट हो। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के हाई वैल्यू का इसको हम बदल सकते हैं टू वोल्ट मीटर। अब देखें दोनों एमीटर वोल्ट मीटर में जो है वो कोई एसेंशियली इंस्ट्रूमेंट के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीरीज या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के उसको एमीटर या वोल्ट मीटर में हम जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब आखिरी आर्टिकल है हमारा एवोमीटर। ये एक पुराने ज़माने का हाई एक्यूरेसी एवोमीटर है। देखें इसमें डीसी और एसी दोनों हैं ऑप्शंस, वोल्टेज और ओम, रेजिस्टेंस और एम्पेयर। एवोमीटर जो है वो एम्पेयर वोल्ट ओम मीटर है। इसका मतलब है असल में मल्टीमीटरी जो है यहाँ पे ये हमारा इशू है या मकसद है कि एक इंस्ट्रूमेंट हो हाथ में और वो कई सारी चीज़ें बैक वॉक बता दे। शुरू वाले एवोमीटर सिर्फ डीसी मेजरमेंट करते थे, लेकिन बाद वाले जो है वो कन्वर्ट करके एसी में ये चीज़ें एसी में भी मेजर कर लेते हैं, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। और जो नए मीटर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा चीज़ें मेजर कर सकते हैं, और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर ठीक है कि नहीं और डायोड ठीक है कि नहीं, एक्सेट्रा। और फॉल्ट लोकेट करने के लिए ये बुनियादी या ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है, बेशक जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रिक हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। तो इस डिवाइस में एक ही गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल होता है और एक बैटरी होती है इंस्ट्रूमेंट में इसको ऑपरेट करने के लिए। कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है, और ये जो दिखाया हुआ फिगर में तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब एक 7-8 इंच चौड़ा है। अब तो इससे भी अच्छे छोटे हल्के पतले एवोमीटर्स आ रहे हैं मार्केट में। जैसे ये आजकल जो एक आम एवोमीटर इस्तेमाल होता है। अब देखें रेंजेस कितनी सारी हैं इसमें। एक ही सिलेक्टर स्विच है जो कि हर रेंज में करंट की हो, वोल्टेज की हो, रेजिस्टेंस की हो, सबको जो है चेक कर रहा है। बहुत सारी रेंजेस होती हैं, और ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम। एक ही स्विच है जो कि वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। अच्छा मल्टीमीटर के 3 हिस्से हैं। एक तो है वो करंट मेजरमेंट है। करंट मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ ये यूनिवर्सल टाइप शंट लगता है। हाँ, इसका राइटन शंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल टाइप शंट कहते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कई रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं कन्वर्जन के लिए। तो आप जो है सेलेक्टर स्विच को करेंगे X2 पे पिछली फिगर के, और उसके बाद जो है
इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे जो बाहर से लीड्स आ रही हैं वो ये प्लस और माइनस करके आपको नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे फिगर के, प्लस और माइनस करके। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट रेंज चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है 0.25 एम्पेयर है, 10 मिली एम्पेयर है, 250 मिली एम्पेयर है, और भी हो सकती हैं, माइक्रो एम्पेयर भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है वो मीटर एक ही आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो बैक वक्त दे देता है। ये यहाँ पर रेंजेस हैं 3। तो उसके बाद एक सर्किट में स्विच होता है, जाके यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, चौड़ा सा स्विच होता है। चौड़ा सा स्विच क्या करता है कि इंश्योर करता है कि अभी आप एक रेंज से जब दूसरी रेंज में शिफ्ट हो रहे हो तो अभी पहली रेंज के साथ कनेक्टेड हो के दूसरी के साथ भी टच कर जाए, ताकि सर्किट में किसी भी वक्त शंट ऑफ ना हो। और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से हमें पता है कि IG से ज़्यादा करंट किसी सूरत नहीं बहना चाहिए। तो ये चौड़ा स्विच इसमें इंश्योर करता है अंदर कि गैल्वेनोमीटर से ज़रूरत से ज़्यादा करंट किसी भी वक्त ना बहे और आप आराम से रेंजेस के दरमियान में, मुख्तलिफ रेंज के दरमियान में स्विच भी कर सकें। अच्छा, फिर हमारे पास है जी वोल्टेज मेजरमेंट है। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आप देखें कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगने के लिए कई सारे रेंजेस हैं, रेजिस्टेंसेस हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ाहिर बदलेंगे तो जो वोल्टेज की रेंज है जो कि पॉसिबल मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, वो भी चेंज हो जाएगी। आमतौर पे इंस्ट्रूमेंट में जैसे पहले फिगर में दिखाया था, एक रेड लीड होती है और एक ब्लैक लीड होती है। तो इनके दरमियान में आप जो भी डिवाइस रखेंगे तो उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये गैल्वेनोमीटर पढ़ देगा। अच्छा, इसके लिए आपको X1 पे जाना है, जो 2 स्लाइड पीछे हमने दिखाई थी फिगर। रेंज स्विच X1 पे जाएगा और फिर हम जो है देख लेंगे कि इसमें कौन सी रेंज चूज़ करनी है। लेकिन अच्छी बात ये है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, कि लार्ज रेंज इसके साथ शुरू करना चाहिए हमेशा। मतलब आपने अगर वोल्टेज मेजर करनी है तो 100 से, जो सबसे बड़ी है 250 है, 1000 वोल्ट है, उससे शुरू करें। करंट मेजर करना है तो 10 एम्पेयर है, 20 है, 50 है, उससे शुरू करें। क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन कम आ रही है इसका मतलब है कि आपने रेंज बड़ी सेलेक्ट की, हम आराम से पीछे आ सकते हैं वापस। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस अपना करंट ज़्यादा है और आपने छोटी रेंज सेलेक्ट की है, जैसे 0.1 एम्पेयर पे आप 2 एम्पेयर पढ़ने की कोशिश करें, तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाएगा। तो हमेशा करंट या वोल्टेज पढ़ने के लिए आप जो है बड़ी वोल्टेज से शुरू करते हैं। और अब आखिर में है एवोमीटर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है पार्ट मेजर करने के लिए हमारे पास एक अंदर बैटरी होती है, और बैटरी जो है वो बैटरी से हम सिर्फ सर्किट में करंट ऑन रखते हैं। जिस सर्किट का रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके अंदर कोई करंट वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई सोर्स ऑन नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो कैलिब्रेशन है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो उस बैटरी के लिहाज से होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई हुई है एक टिपिकल मीटर की, एवोमीटर की, जो कि रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है इस वक्त। और रेजिस्टेंस जो भी मेजर्ड जो है उसको दोनों लीड के दरमियान आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक और रेड के दरमियान में। तो ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं, और यहाँ पे कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास एक इंटरनल एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और आपके पास कई रेंजेस हो सकती हैं, 1 ओम से कम से लेके 1 ओम से ज़्यादा तक की, लेके मेगा ओम तक की रेंज के। और इसमें जो है करंट जो है वो इंटरनल बैटरी से आ रहा है। और अब ये सी एक चीज़ है जो बुक में भी नहीं लिखी हुई, कि आम तौर पे जो है ये हम लेफ़्ट से राइट मेजरमेंट करते हैं करंट की और वोल्टेज की। लेकिन जो है जब रेजिस्टेंस की मेजरमेंट होती है तो सुई जो है वो उल्टी चलती है। उल्टी क्यों चलती है? इसलिए कि जब आपका मिनिमम करंट होगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, इन्फिनिट है या ओपन सर्किट है, और इसलिए सुई जो है वो ज़ीरो करंट दिखा रही होती है, तो सुई द लेफ्ट साइड ऑफ द स्केल पर रेस्ट करती है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो करंट कम होता है, लिहाजा सुई उल्टा चलती है मल्टीमीटर में एम मीटर और वोल्ट मीटर के निस्बत से रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए
उल्टी सुई चलती है। अगर ये लेफ़्ट से राइट करंट और वोल्टेज मेजरमेंट हो रही है तो राइट से लेफ़्ट रेजिस्टेंस की मेजरमेंट होगी। अच्छा, और रेंज जो है कमर्शियल मीटर्स की 1 ओम से कम से लेके मेगा ओम्स तक की हो सकती है और डिपेंड करता है आपने किस जगह इस्तेमाल करना है। अच्छा गाइस, आज की आखिरी चीज़ है डिजिटल मल्टीमीटर। और अच्छा गाइस, ये डिजिटल मल्टीमीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आर्म मल्टीमीटर जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि डायोड, ट्रांजिस्टर, चिप्स, आईसीज लगे होते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल एंड ज़्यादा लाइफ है इनकी, और रेंजेस यहाँ पे ज़्यादा बड़ी होती हैं। फीचर्स भी एक्स्ट्रा हैं, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट है, कैपेसिटर का चेकिंग है, एक्सेट्रा, ये भी हम कर सकते हैं। सिग्नल जो है डीएमएम में, डिजिटल मल्टीमीटर में वोल्टेज में कन्वर्ट होते हैं जो कि एम्पलीफाई होती है। आउटपुट जो है यहाँ पे नंबर्स की शक्ल में, जैसे यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है। नंबर्स में एरर नहीं होता, जो कि आपका नीडल में पैरेलक्स एरर होता है कि भाई सही किस जगह पे नीडल खड़ी है, वो यहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए ये बेहतर इंस्ट्रूमेंट है हर लिहाज से एज़ कम्पेयर टू रिवायती मल्टीमीटर्स। अब बस आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल बचा तो आप कर लें, इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक, चलें, अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़।